बहुत दुर्भाग्य की बात कही जाए, किसान और नौजवान जिनके कंधों पर सरकार क्या पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं कायम है, मगर कहीं ना कहीं बाराबंकी में भी जो है धरना दिया और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी आकर के धरना देने का काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि पहले जमीनों के लिए किसान लड़ा करता था, आज भी हाल वही है। पहले ठाकुरों से लड़ता था, अब नई नई सरकारों से, नौजवानों से लड़ रहा है। आज का ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीनों को लेकर बचा सके, भून माफियाओं से बचा सके, मगर सरकार कह रही है कि जो है जिसकी ज़मीन है उसी को दी जाएगी, मगर कहीं ये बात कहीं ना कहीं एक हल्की से नज़र आती है और विफल नज़र आती है। बेचारे 3 महीने वहाँ बैठे रहे और 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। वही जानते हैं इनसे किस ज़मीन क्या मामला था और क्या कहना चाहेंगे। सर पहले अपना नाम बता दिए। मेरा नाम एडवोकेट हरिनंदन सिंह गौतम है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ बाराबंकी से, और बीपी मंडल अधिवक्ता मंच का जिला संयोजक हूँ। इस नाते ये हमारे पास दिसंबर में आए थे। दिसंबर में आए, 1.5 महीना हमने इनके सारे पेपरों को पढ़ा, क्योंकि 1972 और 1960 से कंटिन्यू चल रहा मामला। 1960 में राजा रत्नाकर साहब हमारे रामनगर के थे। उनकी जमीन सरकार ने, जो राजा जमींदारी विनाश अधिनियम एक्ट आया, तब राजाओं की जमीन छोड़ी गई। राजाओं की जमीन छोड़ करके सरकार ने इन 1973 में इंदिरा गांधी के रिज्यूम में गांव के गरीब भूमिहीन किसानों को पट्टा किया, स्थायी पट्टा। और ये पट्टे की पत्रावली है, ये पट्टा की पत्रावली है। उसमें हर जाति समुदाय के लोगों को पट्टा किया गया। इसमें सरकार के, एसडीएम के सारे सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षरित है, और हस्तलिखित जो है ये पट्टा है। ये देखिए, यहाँ पे तहसीलदार के सिग्नेचर हैं, कानूनगो के हैं, नायब के हैं और एसडीएम के हैं। इन पट्टों को खारिज कराने के लिए वहाँ का लोकल भूमाफिया धनीराम वर्मा कुंदन, जो वहाँ का मौजूदा उसके बाद प्रधान थे, और सरकार की जमीन छूटने के बाद वो अनैतिक रूप से कब्जा करके खेती कर रहा था, उसको इन गरीबों को सरकार के द्वारा भूमिहीनों को भूमिहीन देने पर ऐतराज हुआ, और वो पट्टों को निरस्त कराने के लिए तहसील में लड़ा, फिर डीएम के यहाँ लड़ा, फिर कमिश्नर के यहाँ लड़ा। ये 1977 में उसकी सारी अपीलें निरस्त होकर अपर आयुक्त ने कहा कि जो पट्टे किए गए वैलिड हैं और आपको पट्टा निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। 81 में 14/2/81 में, क्योंकि पहले से 73 में किए गए पट्टे 77 तक वो लड़ाई लड़ता रहा, इसलिए इनके अमल दरामद अभिलेखों में नहीं हो पाए। पट्टा पत्रावली बन गई, कब्जा मिल गया, खेती करते रहे, लेकिन अभिलेखों में नहीं हो पाए। 14/2/81 को तहसीलदार महोदय फतेहपुर ने चकबंदी अधिकारी बाराबंकी को इस आशय से पत्र लिखा कि 28/9/1973 द्वारा स्वीकृत पट्टे जो किए गए थे, उनकी जो संबंध में अपीलें जो दायर थी, वो सारी अपीलें निरस्त हो गई हैं, और अपीलों के कारण इनका अमल दरामद नहीं हो पाया था। समस्त अपीलें समाप्त हो जाने के कारण मौजूद संलग्न सूची के अनुपालन में अमल दरामद कराने की कृपा की जाए। इन्होंने लिखा चकबंदी अधिकारी बाराबंकी को। इस लेटर को चकबंदी अधिकारी और भूमाफिया ने साठगांठ करके धनीराम कुंदन के बाप सुरपाल, जो वहां के मौजूदा प्रधान थे, वही जमीन पर की उन पर निगाह थी। उन्होंने गरीबों को प्रधान होने के नाते चकबंदी कार्यालय उनके घर में था, लोगों को बुलाया, कहा लाओ तुम्हारा चक बनवा दें, अब सब हमारा मुकदमा हार गए, तुम्हारा चक बनवा दें। इनसे जो इनको प्रमाण पत्र मिला था पट्टे का, उनको एक एक करके ले लिया और उन पट्टों प्रमाण पत्रों को जला दिया। कहा जाओ तुम्हारी चकबंदी हो गई, खेत तुम्हारे नाम हो गए। ये खेती करते रहे, 72 से खेती 2090 तक खेती करते रहे। 91 में जब ये खतौनी निकालने गए कि बोरिंग कराना, इंजन लेना है, तो खतौनी इनके नाम नहीं बनी, तब इनके पैर से जमीन खसक गई, और इन्होंने 95 में धरना प्रदर्शन किया कि हमारी खतौनी बनाई जाए, हमारे नाम चेक किया जाए। 1972 का ये इम्प्लीमेंट, जो 1980 का जो आदेश है, इसको लागू किया जाए। तब एक तहसीलदार ने एक नया रिपोर्ट बनाया कि क्यों खतौनी इनके नाम के किस कारण नहीं बन पाई। ये रिपोर्ट 3 पन्ने की रिपोर्ट जो है, ये तहसीलदार एसडीएम ने पुनः जो है डीएम बाराबंकी को भेजा, जिलाधिकारी बाराबंकी को। 16 प्रक्रिया बहुत लंबी रही। क्या अभी जो है बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ये कहा था जिसकी जमीन है उसी को दी जाएगी, तो फिलहाल अभी क्या लगता है कि आप उनके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं, उनके पास भी जो है हम लोगों ने बाराबंकी में ये धरना दिया, ये लिखा पढ़ी किया। ये देखिए, एक एक जो है बार में 16, 20 रजिस्ट्रियाँ भेजी बाकायदा। इसमें हर जात समुदाय के पट्टे हैं। ये देखिए, इसमें चमार हैं, लोध हैं, मुस्लिम हैं, कुर्मी हैं, और नाई हैं, कुम्हार हैं, लोध हैं, इस जो है इस तरह से यादव हैं। हर समुदाय के
गरीब मौर्या हैं, हर समुदाय के गरीब आदमियों को पट्टा दिया गया। इसमें ये सब लिखा पड़ी, IGRS किया, एक बार ने दो बार रजिस्ट्री किया। ये देखिए बीपी मंडल अध्यक्षता मंच द्वारा जो है 150 अधिवक्ताओं ने लिख करके दिया, ये मांग पत्र दिया। ये धरना कब्जा दिलाने को लेकर मांग जनवरी में धरना चला और ये 47 दिन धरना चला। सीलिंग की जमीन खाली कराए जाने की 2 टीमें गठित हुई। 2 टीमें गठित होकर के जमीन, ये देखिए SDM साहब मौके पर जा करके 8 ट्रैक्टर मंगवा करके जमीन को खाली कराया। ये काम सरकार ने 400 बीघे जमीन तक खाली कराया। उसके लिए ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमने जो है कैवियट दाखिल कर रखा था, जवाब दाखिल हुआ। उसके बाद उनको उनकी फसल जो लगी थी वो सरकार ने नीलाम कराई, उनके ऊपर मुकदमा लिखा है। इनका जो चकबंदी में चक नहीं बना था, चक बन गया। अब अमल दरामद करना शेष रह गया है, जिसके लिए उन्होंने 20 दिन का समय मांगा था। 24 फरवरी 2023 को ADM और DM साहब मौके पर आए थे। भूख हड़ताल 5 दिन चला था, काफी लोग अस्पताल में एडमिट हुए थे। तो उन्होंने कहा या मैंने इतना काम कराया है तो शेष अभी करा देंगे, 20 दिन का समय दीजिए। 20 दिन का समय मांग करके और इनको धरना बंद करा दिया। ये घर चले गए, 7 महीना बीत गए, तब जाके दोबारा हमारा धरना जो है फिर से अल्टीमेटम दिया और फिर धरना शुरू हुआ और 3 महीना बाराबंकी में बैठे रहे कि सर आपके द्वारा 20 दिन का समय मांगा गया था, आप दोबारा खेतौनी चढ़वा दीजिए, कब्जा करा दीजिए, उसको जेल भेजवा दीजिए। लेकिन वो टाल मटेल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय मांगते रहे। 3 महीना जब बीत गए, आज ही जा गए, तब हम लोग लखनऊ 18 तारीख को आए। 19 तारीख को विधानसभा का घेराव किया। फिर वहां की पुलिस ने, हमारे 35-40 लोग थे, उनको भर करके बस में यहाँ छोड़ गए हैं। अब तो 18 तारीख से अब तक निरंतर चल रहा है। और अब भी ADM और DM का फोन आया था, कह रहे थे कि 10 दिन में करा देंगे। लेकिन जो अमल दरामद की फाइल चल रही है वो 25 तारीख की थी। DM ने कहा था कि दिन पर दिन सुनवाई करके उनका जो है अमल दरामद करके कब्जा दे दिया जाए। लेकिन वो जो है जो ADM बैठा है उसको कह रहा, जो ADM चकबंदी, वो कह रहा हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे तुमको समझ में आ रहा तो तुम क्यों इस कुर्सी पे बैठे हो, क्यों गरीबों का हक छीन रहे हो? क्योंकि उसको राजनीतिक दबाव है और वो विपक्षी से मोटी रकम ले चुका है, इसलिए वो टाल मटोल कर रहा है। और जबकि जो जितने मुकदमे और भी थे सब जो है खारिज हो चुके हैं, कुछ नहीं है आज की डेट में। और उसके बाद भी इनके नाम जो है खेतौनी जो है बनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए परेशान होकर ये देखिए अभी इधर का जो धरना चला वो भी अखबार में आया, भूमाफियाओं से जमीन मुक्त नहीं की गई, कराई गई, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। ये देखिए, और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उसका ये है सिजरा, मंगल वर्मा, बलदेव वर्मा, चमेली, एक पत्नी एक है। उसने उसके नाम 3 नाम से उसने जो है फर्जी एंट्री करा लिया। यस, अपनी जमीन, पुश्तैनी जमीन को बचास्यू देवी, प्रेम कुमारी, केश कुमारी। ये और लोगों से बात करते हैं जिनकी जमीनें हैं। आपकी जमीन कहाँ पर है? हमारी जमीन ऐसा ग्राम बसारी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। उसमें जो है धनीराम वर्मा ने हम लोगों से मान लो पट्टा हमारे सबके लेके ऐसा फुकवा दिया और फिर हम लोगों की ज़मीन ऐसा कि अपने ऐसा के अंडर में करा लिया। उसमें कहते हैं कि तुम लोगों को वैसा कि नहीं काम होने दूंगा। उसमें कहते हैं कि हम लोग जहाँ तक पता चले तहाँ तक काम ऐसा कि नहीं हो कि ऐसा कि होने दूंगा। आपकी जमीन कहाँ पे है? जी सर वहीं पर है, बसारी, एक ही गांव के हैं सब जो है। वही धनी वर्मा साहब नहीं होने देते हैं हमारी सबकी जगह जमीन जो है, और हम आज कई दिन से पड़े हुए यहाँ है। और बाराबंकी सरकार का कहना है कि सरकार ये करी जिसकी जमीन उसको दी जाएगी। चाहे बीजेपी सरकार ने बहुत लोगों की खाली जमीन कराई, क्या अभी तक आपको क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है? पता नहीं कहा साहब नहीं न्याय मिल रहा। सरकार को सब कहूँ दौरे फिर रहे हैं साहब जो है, और न्याय नहीं दे रही सरकार साहब। दादा आप कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? अरे साहब जमीन खिलाते तो बड़े से पट्टा खाते हैं, हमारे पट्टा बने हुए हैं और अधिकारी लोग नहीं देते हैं। है भाई धरना लगाया, अब क्या करेंगे? जिनको होना था जमीनों पर वो दर भटक रहे हैं। ऐसी हाल क्या करें जिस पे हम तरस रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं और ये देखते हैं, जानते हैं कि जो है जो किसानों को जो है ज़मीन पे अपने होना चाहिए, जहाँ पे हल जो है जोतने होना चाहिए, वो जो है रोडों पे भटक रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। ये किस तरह का जो मामला है अभी बताया जा रहा है कि ऐसा जो ज़मीन पर कब्जा कर रखा हुआ तो खाली नहीं करा हुआ। सरकार की नीतियाँ तो अच्छी हैं, मगर क्यों नहीं किसान के लिए नीतियाँ क्यों नहीं अच्छी बन पा रही हैं? देखिए, सरकार की नीतियों के हम खिलाफ नहीं जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम जो है हमारे राज्य में भूमाफिया या किसी प्रकार का क्रिमिनल नहीं रहेगा बाहर। लेकिन हम सरकार, फिर कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है।
सरकार के जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी, सब करप्ट हैं। अब धनीराम वर्मा जो है पूरा जितना जिला बाराबंकी का प्रशासन, डीएम, एसडीएम, जो भी चकबंदी ऑफिसर है, सबको खरीद कर रख रखा है। एडीएम ने आदेश दिया था कि 25 तारीख को डेट दी थी, 25 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को डेट दिया, तो उसने कहा कि हम 10 दिन के अंदर कर देंगे, तो उसने डेट दे दिया 25 तारीख, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को डेट देने के बाद अभी हम लोग डेट पे गए तो उन्होंने पहली तारीख दे दी। अब ये बताइए, 30 तारीख को हमको वादा दिया थे कि 30 तारीख से पहले आप लोग का अमल दरामद करवा देंगे और आप लोग को खितौनी दे देंगे। अब बताओ, पहली तारीख आप तो डेट लगा दियो, कब कराओगे हमारा? कहीं ना कहीं इसमें यह है कि देखिए, जितने भी अधिकारी हैं सब के सब करप्ट हैं। इसकी कमी महसूस हो रही है आपको? इसमें कमी प्रशासन की है, योगी सरकार की है, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर ऐसे दौरा करते, अगर इस हर जगह कहीं ना कहीं जाते, तो ये सब ऐसा ना देखना पड़ता, किसानों को झेलना ना पड़ता। अभी परसों एक किसान था यहाँ पे, हार्ट का मरीज था, उसके सीने में दर्द हो और उसको इतना ज्यादा पीड़ित हो गया, कमर से लाचार हो गया। उसको हम यहाँ एक हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से सिविल को उसने रेफर कर दिया, वहां से वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पे जितने भी किसान हैं, यहाँ पे देखिए एक से एक बूढ़े किसान हैं, इनको खाने की वो समस्या व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। अब बताओ, इन किसानों के घर परिवार का क्या हाल होगा? आज ये लोग तो मान लो नहीं पढ़ पाए, अब इनके भाई जब जगह जमीन नहीं रहेगी तो किसान आदमी क्या करे? गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? तो इनकी आने वाली पीढ़ी भी इनकी मतलब इसी तरह से रहेगी। तो इसमें कहीं हम पूरा का पूरा दोष देते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को। फिलहाल यही कहने का उनका हक है कि जो है पूरा गवर्नमेंट को ही जो है आरोप लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट के ही कहने के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके डीएम कमिश्नर जो बैठे हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो है कमी महसूस हो रही है। और ये कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? जिनकी ज़मीन जो है, जिनका जो रोजी रोजगार तो वही छिन जाए तो वो कहाँ जाएंगे? फिलहाल यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ना अपने परिवार को जानते हैं, ना अपने रिश्तेदारों को। अपनी ज़मीन के हक के लिए लड़ने के लिए इनको जो है जहाँ धरना देना पड़ रहा है। और हालात ऐसे हैं कि ये खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? क्या सरकार इनका इंतजाम कर पाती है? नहीं कर पाती। फिलहाल इन और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरह का जो है माहौल बना। सर, क्या है मामला कि जो है ज़मीन को लेकर आप लोग यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं? हम ग्राम बसारी में रहते हैं, तहसील हमारी फतेहपुर है, जिला बाराबंकी। हमारा 1973 में हमारा पिताजी का पट्टा बना था। तब से हमारे पिताजी लड़ते लड़ते खत्म हो गए, स्वर हो गए। हम भी इस माल्य अवस्था में आ गए हैं। आज तक हमको न्याय नहीं मिली है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बस यही अधिकारी टाल मटोल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। किसकी कमी महसूस हो रही है आपको? अरे कमी इसमें सर सरकार की, और किसकी कमी है? सरकार चाहे तो 1 घंटे में उसको करा सकती है, ऐसा नहीं है। राजा है सर देश का, और किसकी कमी है? दादा, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम यार 3 महीना पहले बाराबंकी में बैठे हैं और हमारे नाम दरामद होता है। और वो जो है चकबंदी वाला जो है वो पैसा ले है माफिया से, बड़े जो है धन्ना और कुंदन से। वो पैसा ले, वो करता नहीं है, तो कहाँ किन जाए? 25 तारीख कल लगी रहा है और फिर ये काम कर रहा है और पैसा घूस रहे हैं साहब। केंद्र में भी सरकार बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ, तो पैसा ले रहा है, वो मांग रहा है, उसे लीजिए पैसा, तो हाँ फिर तारीख फिर लगा दीजिए। यानी तारीख पे तारीख मिल रही है। हाँ, बस तारीख पे मिल रही है और पैसा ले वहाँ दे। वो गड्ढा, वो बड़ा आदमी है, हम पर गरीब हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली का जाने वाले हैं। अल्टीमेटम तो हो चुका है। आप लोग दिल्ली जाने पहली तारीख आप, पर। आपकी बात मानेंगे भी दिल्ली जाएंगे? फिर दिल्ली जाएंगे, हाँ अपने हक के लड़ते हैं ना। और क्या, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक दिल्ली सब हम जाएंगे। पहली तारीख को यानी अल्टीमेटम हो चुका है दिल्ली जाने का। दिल्ली जो है जाएंगे, वहाँ भी न्याय मिलता, फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? अरे नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, जाएंगे अपने हक के लिए जाएंगे। हम जितने हमारे किसान भाई हैं उनके साथ हमने मुख्यमंत्री साहब को और महोदय राजस्व मंत्री साहब को, राजस्व महोदय साहब को, सभी को ज्ञापन दे दिए, डीएम एडीएम को, कि हम पहली तारीख, अगर हमारा पहली तारीख तक हमारा कार्य नहीं हो रहा तो पहली तारीख को पैदल मार्च हम दिल्ली जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे और वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। जब हमारे जगह ही जमीन नहीं रहेगी, जब हमारा रहने खाने की व्यवस्था नहीं, तो जीने से क्या फायदा? वहाँ आत्मदाह करने की भी हम वहाँ पे पारित रहेंगे। इसकी स्वयं जिम्मेदार पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार रहेगी। बस दादा, क्या जो है कहना चाहेंगे आप? अरे हम कहाँ कही भैया, बैठे 3-4 महीना, 5 महीना बनी, 6 महीना से, और वो अधिकारी कोई सुनन नहीं है। कौन कौन है फैमिली के अंदर आपके? फैमिली में आप क्या कौन कौन है? फैमिली में फैमिली हम और यहाँ है, हमारे परिवार लंबा है, 50 आदमी परिवार है। तो कैसे चल रहा होगा? मजदूरी खजूरी चल रहा है।
क्या उम्मीद है कि ये आपकी जमीन आपको वापस मिल पाएगी? अब गवर्नमेंट चाहिए तो मिली न मिली, अधिकारी तो नहीं उम्मीद पाव नहीं दिया। आप आस लगाते हैं गवर्नमेंट से? आस तो लगाते हैं, लगता है कि योगी आदित्यनाथ आपका जो है अब सुनवाई करी है तो मिली, न सुनवाई करी तो न मिली। दादा क्या उम्मीद लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार से? अरे योगी हमारे लोगों ने हमारे बाप ना पट्टा बने रहे 73 में, हम 69 आदमी के कुछ दिन कब्जा किए बोइन खाए, अब छड़ा लेने हैं और मान लो सरकार खातिर बैठे हैं कि हमका जो है पट्टा वापस दी जाए, हमका जमीन हमारे हमका दे देंगे। और मान लो योगी बाबा से कही थी, उन्हें वहाँ बैठे विधानसभा में यहाँ, और हमारी जमीन भूमि माफिया वाले ले लेने हैं और जमीन से मौके दे रहा है, किराया दे रहा है, तो उनका जेल भेजे। और जुलवाना उतरा है 4 करोड़ 42 लाख रुपया, वो जुलवाना योगी बाबा लिए अपन, उनका जेल भेजे, हमारी जमीन हमका वापस दिए, अमल दरामद कर दिए, हमका खतौनी चढ़ाए हमारा कब्जा दे दिए। नहीं देते तो क्या रणनीति रहेगी? अरे नहीं देते क्या तो बाप मर गए, हम मर जाए बुढ़ाए कहीं मंजूरी से सबके काम करके फिर क्या करें, तो कहाँ चले गए? आखिरी तमन्ना इनकी यही है कि जो है कहीं ना कहीं खत्म। ये एडीएम जेपी सिंह जो है 2006 में ऑर्डर किया, मतलब वो चकबंदी अधिकारी 81 में ऑर्डर करते हैं, एडीएम जेपी सिंह भी ऑर्डर करते हैं, कमिश्नर भी ऑर्डर करते हैं कि इनका जो है इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्थायी पट्टेदारों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए और मृतक पट्टेदारों के संबंध में उनके कायम मुकामी प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उप जिलाधिकारी फतेहपुर स्वीकृत किया जा चुका है। मृतक के स्थानों पर उनके वारिसानों को हक दिया, मतलब जो है नाम दर्ज खतौनी बनाई जाए। तो ये इतने आर्डर हो गए हैं, मतलब उसके बाद भी गोल गोल घुमा करके घमंचा फंसा करके मोटी रकम लेकर करके, और हर राजनीतिक आदमी को, क्योंकि 32 लाख रुपया का आकलन हुआ है कि इस बार जो 400 बीघा जमीन है, एक आदमी जो भूमाफिया धनीराम वर्मा है 32 लाख रुपया सालाना किराए पर दे करके मोटी रकम वसूल करता था। बहुत बड़ा माफिया क्या वो? और 32 लाख रुपए में जब विधायक संसद चुनाव लड़ता था 5 लाख दे देता, 10 लाख दे देता, जब फंसता था तो अधिकारी 10-5 लाख दे देता था। इस तरह से उसका जो है अपराध का कर्कश जो है कायम था। तो वर्तमान में जो सरकार ने धरना प्रदर्शन किया तो जमीन खाली हुई, फसल नीलाम हुई, मुकदमा लिखा गया, जेल नहीं भेजा गया, और जो 4 करोड़ 44 लाख रुपया उसके ऊपर जुर्माना डीएम साहब ने आकलन करके लगवाया था, उस फाइल को दबाया है। अभी 4 करोड़ 44 लाख रुपया उससे वसूल लिया जाए और एक मुकदमा उनके ऊपर और लिख दिया जाए कि एक पत्नी है, उसका नाम प्रेम कुमारी है और उसका केस कुमारी शिव देवी, 3 नामों से उसने अपनी जमीनों को बचाया और सरकारी जमीन पर हड़पने का काम किया। इसलिए वो सरकार के साथ धोखाधड़ी 420 कर रहा, किसानों की जमीन हकूक छीन रहा। तो इसलिए जो दर्ज मुकदमा जेल भेजा जाए, 4 करोड़ 44 लाख रुपया जुर्माना वसूल हो जाए, और जो इनके पक्ष में आदेश हो चुके हैं, ये देखिए चेकलिस्ट बन गई है इनके नाम से। अभी एडीएम साहब राकेश सिंह जो एडीएम प्रशासन लखनऊ हैं, ये पहले बाराबंकी थे, इन्होंने सब काम करवा करके चेकलिस्ट बनवा दिया। अब कोई काम बाकी नहीं बका, केवल इनका एक ऑर्डर करना है कि इनके नाम खतौनी में दर्ज करके इनको कब्जा दिया जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर के लिए विपक्ष पार्टी अपना मान सम्मान को जो है दांव पे लगाकर 20 लाख रुपया एडीएम चकबंदी न्यायिक को दे दिया है और वहां के विधायक जी से दबाव बना के फोन करा दिया है। तो 20 लाख रुपया और राजनीतिक विधायक का, भाजपा विधायक का फोन का दबाव, इसलिए इनका असला काम होने के बाद नहीं हो रहा है। नहीं, बीजेपी की सरकार के जो बड़े लेवल पे बैठे वो आपका साथ देना चाह रहे हैं, मगर विधायक नहीं दे रहे। विधायक जी क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, धनीराम वर्मा, वो वर्मा, फिर राजनीतिक दल में उनको चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो दोनों ये कारण है, चंदा पैसा भी कारण है और उसके बाद उनके बिरादरी के हैं। अब इसमें ये सारे लोग बीजेपी के हैं, ये रावत है, ये मौर्य है, लोध है, जो है पासी है, कुम्हार है, कहार है, तो जो इसमें बिरादरी है तो उसमें टोटल बीजेपी का वोटर है ये कि वो, लेकिन वो रुपए दोबारा देंगे नहीं देंगे। अब ये जाने, इनका काम जाने भाई, हमारे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। उस विधायक को तो जरूर नहीं देना चाहिए जो इनकी जमीन को हक हकूक छीनने के लिए जो है इनके विपक्ष में खड़ा है। सरकार को अलग बात है, जब जैसे वहां का उपेंद्र राव सांसद है, उसने 2 बार फोन किया, पुनिया जी ने फोन किया, एडीएम डीएम कहते हैं सर अब करा देंगे, इन्हीं के पक्ष में है, इन्हीं की रिपोर्ट बन रही, इन्हीं की कार्रवाई हो रही, लेकिन कराएंगे कब? उन्होंने कहा था धान लगवा देंगे, उन्होंने कहा पिपरमिंट लगवा देंगे, पिपरमिंट फसल चली गई, धान चला गया। अब बताइए दूसरी फसल जो है नवंबर गेहूं जा रहा है, तो अब 3 फसलें जा रही हैं, तो ये कैसे? जमीन पूरी पड़ी है, उसमें जानवर चल रहे हैं। तो अब चूंकि सारे आदेश हो गए हैं
तो अब सरकार को चाहिए कि अपने विधायक को तलब करे, एडीएम को सस्पेंड करे। इतना भ्रष्ट एडीएम जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है, गरीबों का हक छीन रहा है, रुपया कमा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कभी आपने अपनी एप्लीकेशन दी है किसी को? नहीं, हमने लगातार एप्लीकेशनें बता रहे हैं कि एक एप्लीकेशन, ये देखिए, ये जो है ये एक राउंड में 16 रजिस्ट्रियां हमने भेजा है। ये हाईकोर्ट आया था। आप लोग दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं? जी, दिल्ली जाने का प्लान है। उसकी जो है अल्टीमेटम हमने भेज दिया है, 16 रजिस्ट्री कर दी है। और चूंकि यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक खितौनी बना देंगे, तो हम उन्हीं की बात पर 30 तारीख तक यहाँ रुके हैं। अगर वो 30 तारीख के बाद वो पहले तो पेशी लगा दिया, अब उसको डे बाय डे सुनवाई करके 2-4 दिन में, चलिए एक दिन वकील मर गया, दूसरे दिन सुनवाई करा देते, तीसरे दिन सुनवाई कर दे। कोई ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेती है। इनका कब संज्ञान लेगी? इनको कब जमीन देगी? जो तारीख पे तारीख, वही दामनी पिक्चर वाला है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 69 आदमी में 60 आदमी मर चुके हैं, केवल 9 आदमी जीवित हैं। और उनके जो 60 आदमी मरे हैं उनके लड़के भी मर चुके हैं। कम से कम 20 लोगों के लड़के मर चुके हैं। उनके पोता और जो है पौत्र पोत्री जो है अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। कितनी लंबी लड़ाई है। और जो है हर समय जो है भूमाफिया अपने जो है पैसे के और राजनीतिक वर्चस्व को कायम रख करके हर सरकार में दांव दिया। ये सरकार में तो थोड़ा कम से कम कार्रवाई हुई, लेकिन अब जब कार्रवाई हमको तो तब मानेंगे जब हमारे नाम खितौनी आ करके खेती करना शुरू कर दें। नहीं तो ढाक के 3 पात हम नजदीक जाके दूर हो जाते हैं। इससे पहले 95 में अरुण आरएडीएम थे, उन्होंने जमीन खाली कराई, 83 नए पट्टे किए। लेकिन उस समय की विधायिका भाजपा विधायक राजलक्ष्मी वर्मा थी, उन्होंने डीएम पर दबाव बना के ट्रांसफर करा दिया। मतलब समझ लीजिए कि डीएम का ट्रांसफर वो एक भूमाफिया करा देता है। अब ये समझ लीजिए कितनी लंबी लड़ाई है। बहरहाल तकलीफें हैं, आंखों में नमी है। ऐसे लोग बेचारे कहाँ जाएंगे जिनकी हालत कहीं ना कहीं कमी है। ये सरकारी कमियां हैं जो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं कि किसान और नौजवान जो बेबस है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही नजर आती है। फिलहाल डीएम की बात इन्हीं ने कही, चाहे एलडीएम की बात कही। इसको चिट्ठियां भेजते भेजते हाथ थक गए, चिट्ठियां भेजते भेजते हाथ थक गए, वो कहाँ देखेंगे जिनके हाथ सेवत हो गए। कैमरामैन तलहा के साथ शरफुद्दीन खान,